शुक्रिया असीम। तो आज कारोबारी सत्र का दूसरा दिन यानी कि मंगलवार है। निगाह डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर जो बटोर रही हैं सुर्खियां आर्थिक जगत में। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद अब रियल एस्टेट कंपनियां अपने लिए निवेश की बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में केंद्र के इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। कई रियल एस्टेट कंपनियों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे विकास की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में विकास की नई संभावनाएं विकसित होंगी, जिससे वहां आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। साथ ही सरकार के इस कदम से देश के अन्य हिस्सों की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां निवेश कर पाएंगी। इससे न सिर्फ देश की आर्थिक संबलता को बल मिलेगा, वहीं बल्कि स्थानीय लोग आर्थिक तौर पर उन्हें बहुत फायदा होगा। वहीं बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे देश की जीडीपी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। पहले 370 अनुच्छेद की वजह से जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा विकास की गतिविधियों से महरूम था। हालांकि अब निवेश के दरवाजे खुलने के बाद कारोबारी जगत में जम्मू कश्मीर को लेकर नई उम्मीद जगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत को तत्काल सुधारने के लिए जो कदम उठाने की एक मिशन मोड में योजना बनाई है। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों से मुलाकातें कर रही है और अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए वो कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज की किसी भी समस्या को सुनने के लिए तैयार हैं और सरकार जल्द ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। आरबीआई के रेपो दर में कटौती के बावजूद बैंक ग्राहकों को कटौती का पूरा लाभ नहीं मिलने को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों की समीक्षा करने पर सहमति जताई है। पिछले 3 मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.75% की कटौती की गई। साथ ही रिजर्व बैंक ने नीति के रुख को बदलकर नरम कर दिया। बैंकों को रिजर्व बैंक ने जितनी कटौती की है उतना लाभ ग्राहकों को देने की जरूरत है। बैठक में बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार ब्याज दर की समीक्षा को लेकर कदम उठाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, साथ ही सिटी बैंक समेत निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी गई। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने यह भी कहा कि कर्ज वृद्धि, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम, वाहन समय पर नीतिगत दर में कटौती का लाभ देने, डिजिटलीकरण के साथ साथ सेवा कर संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। तो आज आर्थिक जगत में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए।